हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण सुमित एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर कैंपस टीचर्स कैंपस। हम लोग आरटी एक्ट पे बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोगों ने धारा 14 तक पढ़ा था। आज स्टार्ट करेंगे धारा 15 से। और जिन लोगों ने अभी तक आरटी एक्ट का पहला पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो को देखने के बाद पहला पार्ट देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धारा 15 से। धारा 15 क्या कहती है? धारा 15 का कहना है कि प्रवेश तिथि का विस्तारण। जी हाँ, धारा 15 प्रवेश तिथि के बारे में बात करता है। तो प्रवेश जो है वो 6 माह का ड्यूरेशन है, उसमें प्रवेश लेने की बात कही गई है। प्रवेशोत्सव से 6 माह के भीतर या 30 अक्टूबर से पहले प्रवेश लेना है। प्रवेशोत्सव जो होता है उससे 6 माह के भीतर या फिर 30 अक्टूबर से पहले। उसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 16 पे। धारा 16 है कि 1 से 8 तक बच्चों को फेल नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 से 8 तक जो बच्चों को फेल नहीं करना है, किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 16। किस अध्याय के अंतर्गत ये आता है? तो अध्याय 4, याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो धारा 17, इस धारा पे आप लोग जितने स्टेरिक लगाना है लगा लेंगे, जितना स्टार देना हो दे दीजिए। धारा 17 पे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला यह प्रश्न किसी भी टीटी एग्जाम में या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता है, किस धारा के तहत? तो धारा 17। अध्याय 4 के अंतर्गत आने वाली धारा 17 के तहत आप बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक दंड नहीं दे सकते हैं। अगर आप सजा देते हैं तो फिर आप भी सजा के लिए तैयार रहें। तो धारा 17 के अंतर्गत आप बच्चों को शारीरिक और मानसिक सजा नहीं दे सकते हैं। बढ़ते हैं धारा 18 पे। धारा 17 याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 18, विद्यालय की मान्यता। आप कोई भी विद्यालय चला रहे हो, चाहे निजी हो या फिर अनुदानित हो, उसकी मान्यता होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप पे कार्रवाई की जाएगी धारा 18 के तहत। चलते हैं अब आगे। धारा 19। धारा 19 क्या कहती है सुनेंगे। विद्यालय के मान व मानक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इस पे भी आप स्टेरिक के साइन लगा लेंगे। धारा 19, भवन, खेल के मैदान, सुविधा सहायक सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, ये सभी खेल के मान और मानक के अंतर्गत आने वाले पहलू हैं, इनको देख लें। अब सुने, 1 से 5 तक शिक्षकों के शिक्षण की अवधि। 1 से 5 तक जो शिक्षक होते हैं उसके शिक्षण काल की अवधि के बारे में दिया हुआ है धारा 19 में। तो आप देखते जाएं। 1 सप्ताह में, अभी हम लोग 1 to 5 प्राथमिक स्तर पे बात कर रहे हैं। 1 सप्ताह में शिक्षण के घंटे, तो 1 सप्ताह में है 45 घंटे। और यहाँ पे एक वर्ड आया है तैयारी सहित। आप सोचेंगे कि 1 सप्ताह में 45 घंटे कैसे बढ़ाएंगे? अगर 6 दिन है तो अगर 8 घंटे पढ़ाते हैं तो 48, अगर 7 घंटे पढ़ाते हैं तो 42, 45 घंटे कैसे? तो सुनेंगे, 6 घंटे प्रतिदिन वो पढ़ाएंगे स्कूल में, ठीक है, 6 घंटे स्कूल में, और 1.5 आवर जो है वो घर पे अपना कार्य करके आएंगे। तो 1.5 × 6 अगर कर दें तो यहाँ पे होता है 9, और 6 घंटे प्रतिदिन, इसको अगर 6 से गुना करें तो यहाँ हो जाता है 36, और 36 और 9 को ऐड कर दें तो कितना होगा? 45। लेकिन 6 घंटे प्रतिदिन तो स्कूल में पढ़ाना ही है, और 1.5 घंटा घर पे आपको कुछ कार्य करके जाना है। तो 1.5 घंटा प्रतिदिन मतलब 1.5 घंटा गुने 6, 9 घंटा, और 6 घंटा प्रतिदिन तो 6 गुने 6 36, तो 36 और 9 45। तो 45 घंटा तैयारी सहित की बात की गई है 1 से 5 तक के स्कूल में शिक्षकों के लिए। और 1 वर्ष में अगर बात करें तो 200 दिन, 1 वर्ष में 200 दिन, और 1 वर्ष में अगर शिक्षण घंटा की बात करें तो 800 घंटा। इसको आप लोग याद रखेंगे, 45 घंटे, 200 दिन और 800 घंटे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 1 to 5 के लिए 1 सप्ताह में कितने घंटे? तो 45 घंटे। 1 वर्ष में शिक्षण दिवस कितना? तो 200 दिन, और 1 वर्ष में शिक्षण घंटा कितना? तो 800 घंटा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक पे हम लोगों ने देखा कि 1 सप्ताह में 45 घंटे, 1 वर्ष में कितने दिन? तो 200 दिन, और 1 वर्ष में शिक्षण घंटे कितने? तो 800। लेकिन अगर उच्च प्राथमिक स्तर पे बात की जाए तो यहाँ पे देखें 1 सप्ताह में 48 घंटे तैयारी के साथ, ठीक है। तो
तो फिर वही काम होगा 48 घंटे तैयारी के साथ, और एक वर्ष में शिक्षण घंटे कितने, तो वहाँ से 200 घंटे अधिक 1000 घंटे, ठीक है। और एक वर्ष में शिक्षण दिन कितना, तो वहाँ से 20 दिन अधिक अर्थात 220 दिन। इसको याद रखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इससे आता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं धारा 20 पे। तो अनुसूची में परिवर्तन केंद्र द्वारा, तो अनुसूची में जो परिवर्तन होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा, ये धारा 20 कहती है। तो अब चलते हैं धारा 21 पे। धारा 21 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस पर भी आप लोग स्टेटिक मार सकते हैं। धारा 21 क्या है सुनेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जी हाँ, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रावधान है धारा 21 के अंतर्गत। इसमें क्या क्या है सुनेंगे। इसमें कुल 16 सदस्य की समिति होती है, 16 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें कि 50% महिला होती है, वुमेन होते हैं। यानी कि 50% का अर्थ है कि 8, तो 16 में से 8 सदस्य महिला होगी। और इसके यानी कि SMC के जो अध्यक्ष होते हैं वो अभिभावक होते हैं। कौन होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि अध्यक्ष जो होते हैं वो अभिभावक गार्जियन होते हैं। और अगर सचिव पूछ दे कि पदेन सचिव कौन होता है, तो वो होता है प्रधान अध्यापक यानी कि हेडमास्टर महोदय। सचिव पूछे तो HM हेडमास्टर, और अगर अभिभावक के बारे में पूछे, अध्यक्ष पूछे, तो अभिभावक पूछ देंगे कि अभिभावक क्या होते हैं। SMC में अभिभावक का रोल क्या होता है, तो अध्यक्ष होते हैं। अगर पूछ दे कि जो HM होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो पदेन सचिव होते हैं। इतना याद रखेंगे, इससे कुल सदस्य 16 और महिलाओं की जो संख्या होती है वो 8 यानी कि 50%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखेंगे धारा 23 क्या कहती है। धारा 23 शिक्षकों की योग्यता का उल्लेख। शिक्षकों की योग्यता का जो उल्लेख किया गया है वो धारा 23 के अंतर्गत, इसको याद रखेंगे। धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्य। शिक्षकों के कुछ कर्तव्य हैं, उसको धारा 24 में उल्लेखित किया गया है RT एक्ट 2009 के द्वारा। तो अब हम लोग देखेंगे धारा 25 से क्या कहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। अगर स्टेटिक पे इन्फिनिटी भी लगा दें तो कम होगा। और एक बात, अगर आप लोगों में से कोई भी पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद ज़रूर देखें, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी क्वेश्चन RT एक्ट से छूटेगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक लगाते जाएंगे और शेयर कर देंगे। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अब इसके आगे। प्राथमिक स्तर पे अगर शिक्षक छात्र अनुपात की बात की जाए तो 30:1 प्राथमिक स्तर, मतलब 1:5। उच्च प्राथमिक स्तर पे कितने होंगे, तो 35:1 यानी कि 35 छात्र पे एक शिक्षक। कहाँ पे, 6:8 में, अपर प्राइमरी में। और प्राइमरी में अगर बात करें तो 30:1। और प्राइमरी स्तर पे ही देखें तो 30 पे 1 है, 31 से 60 कितना होगा 2, 61 से 90 3, और 91 से 120 4। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसी तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। 121 से अगर 200 की बात की जाए तो वहाँ पे 5 शिक्षक पे 1 HM की व्यवस्था की गई है। 5 शिक्षक पे 1 HM की व्यवस्था किस धारा के अनुसार, तो 25 धारा के अनुसार। धारा 25 किस अध्याय के अंतर्गत, तो अध्याय 4। इतना याद रखेंगे। और जो 30:1 है और 35:1 है, ये 200 से कम स्टूडेंट रहने पे इतनी सारी बातें याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 26 क्या कहती है, अब देखेंगे। धारा 26 रिक्त पदों को भरना। प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम 10% सीट रिक्त रह सकती है। मतलब कि आप सीट खाली नहीं रख सकते हैं, उस पर आपको नामांकन लेना होगा। ये स्कूल के लिए है। बहुत अधिक अगर खाली रहेगी तो वो मैक्सिमम है 10%, इससे ज़्यादा नहीं। आप 90% बच्चों का एडमिशन जरूर लें। चलते हैं आगे। धारा 27 गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। मतलब पढ़ाने लिखाने के अलावा आप शिक्षकों से कोई और कार्य नहीं ले सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं जहाँ पे शिक्षक को कार्य करना पड़ता है, जैसे चुनावी कार्य है, जनगणना है इत्यादि। वहाँ पे शैक्षणिक के अलावा भी शिक्षकों को कार्य करना होता है। तो चलते हैं आगे अब अगले धारा पे, जो कि है 28। तो 28 क्या कहती है, देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्राइवेट ट्यूशन पर रोक। मतलब अगर आप शिक्षक हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं।
अगर आप देते हैं तो फिर आप पे कार्रवाई की जाएगी। किस धारा के तहत? तो धारा 28 के तहत। ये भी इम्पोर्टेंट है। धारा 28 यहाँ पे अध्याय 4 के साथ समाप्त होता है। तो अध्याय 4 में धारा 28 तक था। तो धारा 28 के बाद हम लोग चलेंगे अध्याय 5 पे। जी हाँ, अध्याय 5 पे। अध्याय 5 क्या कहता है सुनेंगे। अध्याय 5 में हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण। अध्याय 5 के अंतर्गत जो धाराएं आएंगी अब उनको हम लोग देखेंगे। तो अध्याय 5 के अंतर्गत जो धारा आने वाले हैं वो है 29। तो धारा 29 क्या कहती है सुने। प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किस धारा के अंतर्गत होगा? तो धारा 29। धारा 29 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाएगा। चलते हैं आगे धारा 30 पे। धारा 30 का कहना है कि प्रमाण पत्र प्रदान करना। जी हाँ, बच्चों को जब बच्चा की पढ़ाई समाप्त हो जाती है, बच्चा की पठन काल समाप्त हो जाती है, तो उसके बाद उसको प्रमाण पत्र प्रदान करना, ये धारा 30 के अंतर्गत निहित है। चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे अध्याय 6। तो अध्याय 6 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है सुने। शिक्षा के अधिकार की संरक्षण, जिसके अंतर्गत धारा 31 क्या कहती है सुने। शिक्षा के अधिकार का मॉनिटरिंग। जी हाँ, शिक्षा के अधिकार का मॉनिटरिंग जो है वो धारा 31 के तहत होगा। अब एक एक लाइन का है, आप देखते जाएं, ज़्यादा आप कुछ है नहीं, आराम से देखें। धारा 32 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो बालकों की शिकायतों का निवारण। बालकों को जो शिकायत होगा उसका निवारण करना है किसके तहत? धारा 32 के तहत, जो कि अध्याय 6 के अंतर्गत आता है। धारा 33 में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किस धारा के अंतर्गत होगा? तो धारा 33 के अंतर्गत। अब है धारा 34। धारा 34 क्या है? तो राज्य सलाहकार परिषद का गठन, मतलब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 33 और जो राज्य सलाहकार परिषद का गठन है वो धारा 34 के अंतर्गत होगा। तो धारा 34 तक अध्याय 6 समाप्त होता है। तो अध्याय 7 पे चलते हैं हम लोग। अध्याय 7 में यहाँ पे धारा 35। जी हाँ, धारा 35 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे शैक्षणिक योजना निर्माण जो है वो केंद्र के द्वारा। तो अब देखेंगे धारा 35 के बाद धारा 36 क्या कहती है। दंड से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति। दंड देने से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है धारा 36 के अनुसार। अब देखेंगे धारा 37 क्या है। दंड के विरुद्ध न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना, यह है धारा 37 के अनुसार। धारा 38 क्या कहती है सुनेंगे। धारा 38 आज का लास्ट धारा, यानी कि पूरे आरटी एक्ट का लास्ट धारा। धारा 38 क्या है सुने। राज्यों द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन। राज्य द्वारा जो केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन होगा वो होगा धारा 38 के तहत, यानी कि अध्याय कितना 7। तो कुल अध्याय 7 और कुल धाराएं 38 हम लोगों ने देखा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने धारा 14 तक देखा था और आज 15 से 38 तक देखा। तो दोनों वीडियो को आप जरूर देखें और मुझे लगता है कि इससे बाहर आरटी एक्ट से कुछ नहीं आने वाला है। आप दोनों वीडियो को देख लें, एक भी क्वेश्चन आरटी एक्ट से बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ही। चाहे आप कोई भी एग्जाम दें वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्थान रखता है ये टॉपिक। तो आज इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दिए होंगे और जितना हो सके शेयर कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे जुड़ जाएं। जितना हो सकेगा मैं 50 नंबर के लिए करता जाऊंगा और जो मैथ मैंने बोल रखा है वो भी आएगा। आप लोग बस साथ देते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मार्क्स गेनिंग होगा। तो तब तक अपने आप को सुरक्षित रखें। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।